हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माय नेम है अनिल कुमार शर्मा। मैं आपको लियो मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी का 11th का आपको सेट्स सेट्स के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उनको क्वेश्चन को बारी से कराते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। इफ ए इक्वल, ब्रैकेट दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4। बी का एलिमेंट दे रखा है 3 4 5 6। सी का एलिमेंट दे रखा है आपके सामने 5 6 7 8। एंड डी का एलिमेंट दे रखा है 7 8 9 10। तो फाइंड जो वैल्यू पूछनी है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो मैंने आपको यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। आपको एक एक चीज़ नोट कराई थी पिछली वीडियो में। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो मुझे इसके एलिमेंट इसके अंदर लिखने हैं। आप ये बताओ ए और बी का हमें कंपेयर किसके साथ करनी है? जो कंपेयर किसके साथ करनी है? ए के और बी के साथ कंपेयर करनी है। ये बताओ, यूनियन में मैंने बोला था जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर एब्जॉर्ब एलिमेंट होते हैं, सारे को एक साथ लिखते हैं, किसी एलिमेंट को उसके अंदर नहीं छोड़ते। तो ये बताओ 1 2 3 4, बी के एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये एलिमेंट किसके हो गए? ये जो वैल्यू आ गई आपके सामने, ये वैल्यू अब आ गई ए यूनियन बी का वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है इसके अंदर। ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। क्या बन गया? सेट्स बन गया। पूछे एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एलिमेंट कितने हो गए आपके? 6 हो गए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें जो वैल्यू पूछी है इसके अंदर, अब वैल्यू जो निकालोगे इसके अंदर, वैल्यू जो निकालोगे, आप एक चीज मुझे बताओ। तो हमें ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी का एक हमें सेट बनाना है। क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो आप क्या करोगे, ए की कंपेयर किसके साथ करोगे? सी के साथ। जो हमें देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमें यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4। अब ये हो गया 5 6 7। तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है। तो ये क्या बन गया? एक, ये भी आपका एक 5 हो गया। जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन ना हो तो वहाँ पे उस सेट के अंदर क्या बनता है? एक 5 बनता है। क्या बनता है? 5। तो हमने ये सेट निकाल दिया है। इसके अंदर अब हमें पूछा है किसकी वैल्यू? आपके सामने पूछी है ए यूनियन बी। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। तो एक चीज मुझे बताओ, आपने ए यूनियन बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। ए यूनियन बी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल चुका हूँ। और डी के साथ क्या है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये बताओ, ए यूनियन बी और डी के एलिमेंट आपके सामने दे रखे हैं। तो बताओ इसके एलिमेंट, क्या इसमें कॉमन एलिमेंट कोई भी मेल खाता है? कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? इसके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट, अब देखो इसके अंदर हमें कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इसके अंदर क्या है? कोई भी एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट ए, ये रही आपकी। यहाँ से देखेंगे 1 2 3। तो यहाँ से हमें कोई भी एलिमेंट हमें इसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो इसका मान भी क्या आ गया? आपका 5 आ गया।
अब इसके अंदर आप क्या निकालोगे, एक क्वेश्चन ये भी क्या बन गया, एक सेट्स बन गया, ये क्या बन गया, सेट्स। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है, बी यूनियन सी इंटर्स यूनियन डी, तो आपको वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, बी यूनियन, हमने बताया था बी यूनियन, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, अभी बी यूनियन सी नहीं निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी यूनियन सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तो बताओ बी, जो बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट आपको दे रखे हैं, किसके, बी और सी के एलिमेंट आपको दे रखे हैं, बी और सी के एलिमेंट, किसके, बी और सी के एलिमेंट, इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो बी और सी के एलिमेंट में हमें क्या दे रखा है, यूनियन निकालना है 3 4 5 6, 5 6 7 8, तो हमें यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 3 4 5 6, और यहाँ कितना रखा है 7 8, क्या हो गया 7 और 8। तो ये क्या यहाँ से निकला, बी और सी का, बी और सी की यूनियन, बी और सी का एक सेट बन गया, क्या बन गया, एक सेट्स बन गया, क्या बन गया, सेट बन गया। अब जो मान वैल्यू पूछिए, तो हमें पूछिए बी यूनियन सी यूनियन डी, तो हमें वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक चीज मुझे बताओ, इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, बी यूनियन सी, तो ये रहा, और यूनियन डी भी, तो बताओ बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 8, और डी का कहाँ से हो रहा है, 7 8 9 10। तो मैंने बताया था जब यूनियन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, सारे एलिमेंट को सेट के अंदर रख देते हैं, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं छोड़ते। तो कितना हो गया आपका, 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये हो गया 10। तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने सेट बन गए आपके, एलिमेंट कितने हो गए, तो ये हो गए आपके सेट्स, ये बन गया आपका एक सेट। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको, सो दैट ये क्वेश्चन आपको ए यूनियन बी निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन सी निकाल दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी भी निकाल दिया आपके सामने। आपको बी यूनियन सी भी दे रखा है, तो मैंने अभी बी यूनियन सी के सेट आपके सामने निकाले, बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू आपके सामने निकाली है। तो ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद एक और एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हम कराते हैं आपके सामने। तो क्लास 11th का आपको एक सेट का एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखी है आपको 1.4 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए एलिमेंट 3 5 7 9 11, बी का दे रखा है 7 9 11 30, सी का एलिमेंट दे रखे हैं 11 30 50, और डी की वैल्यू दे रखी है 50 17। तो ये दे रखा है फाउंड, पहले आपको बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन डी, ए बी यूनियन सी। तो धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो पहला हमें जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले क्वेश्चन हमें दे रखा है बी यूनियन सी, इसकी बी यूनियन सी, तो हमें वैल्यू हम निकालेंगे। एक चीज मुझे बताओ, आप ये बताओ मुझे कंपेयर किसके साथ करनी है, बी और सी के एलिमेंट के साथ, बी और सी के एलिमेंट के साथ, बी और सी के एलिमेंट आपके सामने, बी और सी के एलिमेंट, बी और सी के एलिमेंट के साथ आपको कंपेयर करनी है। तो बी और सी के एलिमेंट आपके सामने दे रखे हैं, बी और सी के एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो बी और सी के जो एलिमेंट आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना हो गया 11 और 13। तो हम क्या है, यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है।
तो 7 7 7 9 11 12, तो ये क्या करेंगे 7 9 11 11 30 50। तो आपके ये क्या बन गया, एक सेट्स बन गया। क्या बन गया, ये भी एक सेट बन गया। ये दे रखा है 7 9 11 30 15, ये क्या बन गया आपका, एक सेट बन गया। क्या बन गया, सेट्स बन गया। इसके बाद हमें हमें दूसरा निकालना है। इसके पूछे एलिमेंट कितने हो गए, तो आप बता सकते हो 7 9 1 2 3 4 5। अब दूसरा हमें पूछा है उसने ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। अब हमें इसके भी बारे में पूछा है ए यूनियन डी। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करनी है, आपको सबसे पहले कंपेयर करनी है ए के और डी के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये बताओ, ये 3 5 7 9 11, ये दे रखा है 15 17। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे। ये हो गया आपका 3 5 7 9 11 15 और आपका 17। तो ये भी एक क्या बन गया, ये भी एक सेट्स बन गया। अब इसके बाद हमें पूछा है, अब ये भी वैल्यू आ गई। अब भाई हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ए यूनियन आ गया, ए यूनियन आ गया, ए यूनियन डी भी आ गया, बी यूनियन सी भी है आपके साथ। अभी ए इंटरसेक्शन हमें क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो मैंने भैया एक चीज़ आपको बताई थी, कभी भी इंटरसेक्शन, कोई भी क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, जो कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट, क्या कॉमन एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, सिर्फ उसी उस सेट के अंदर रखते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या दे रखा है इंटरसेक्शन में, ए और बी के साथ हमें कॉमन एलिमेंट हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है। तो हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं 7 9 11। तो ये क्या बन गया, एक सेट्स बन गया। सेल, ये क्या बन गया आपका, सेट्स बन गया। तो मैंने बी यूनियन सी की वैल्यू निकाली, ए यूनियन डी की वैल्यू निकाली, ए इंटरसेक्शन इनकी वैल्यू निकाली। अब धीरे धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है मुझे ये वाला, ए यूनियन बी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। अब ये बताओ, मेरे तुम्हारे पास एक चीज बताओ, आपके सामने इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है आपके सामने, ये भी वैल्यू दे रखी है और ये भी वैल्यू आपके सामने दे रखी है। आपके सामने दोनों वैल्यू दे रखी है। यूनियन वर्ड जुड़ गया, क्या जुड़ गया, यूनियन, क्या जुड़ गया, ये यूनियन वर्ड जुड़ गया। तो यूनियन वर्ड में मैंने बताया था, दोनों एलिमेंट में जो एलिमेंट कॉमन होता है, इस सेट, जो सेट होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होता है सिर्फ उसी को ही लेते हैं। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 7 7, यहाँ से कितना 9 9, यहाँ से क्या दिख रहा है 11 11, तो यहाँ से कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 50 15। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 7 9 11 और ये, तो इसका क्या हो गया, ये भी क्या बन गया आपका, एक सेट्स बन गया। दोबारा देख लो, 7 7 9 9 11 11 15 15, तो ये सेट बन गया। 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट बन गए, ये एक सेट बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है, दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके बारे में हमें पूछा है। तो एक चीज़ मुझे बताओ भैया, इसके बारे में मुझे पूछा है,
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हमें सबसे पहले इनके अंदर हमें कॉमन देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके सामने ये रही, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके सामने ये रही, और बी यूनियन सी आपके सामने ये रहा। तो देखो हमें जो कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें भैया एक चीज़ बताओ, तो आप एक मुझे एक थोड़ी सी बात बताओगे, तो हमें ये कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 7, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है 7, यहाँ कितना दिख रहा है 9, यहाँ भी हमें 9 दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है आपका 11, तो यहाँ भी मुझे 11 दिख रहा है। तो इस सेट के अंदर हो गया 7, 9 और 11। तो ये भी आपका एक सेट बन गया। तो इसका जो वैल्यू आपके सामने आ गई, तो ये वैल्यू आपके सामने, तो ये वैल्यू इसका एक क्या क्या बन गया, एक ये भी एक इसका क्या बन गया आपका सेट्स बन गया। तो ये भी इसका जो वैल्यू आ गई, तो इसका भी सेट बन गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए 3 एलिमेंट हो गए। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक क्वेश्चन थर्ड पार्टी वाला ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अभी मैंने ये क्वेश्चन में, अब ये भी क्वेश्चन आपके सामने, तो ये भी क्वेश्चन आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने बारी बारी से आपको एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, सारे क्वेश्चन इस हिसाब से आपको, कोई भी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन इस हिसाब से करने हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।